आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। और कल 3.1 का ऊपर के वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, जिसमें आप लोग का देखिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a इक्वल टू 2 4 3 2 और b इक्वल टू दिया है 1 3 माइनस 2 5 और c इक्वल टू आप व्यू में दिया है -2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। आप लोग देखिए पहले ऑप्शन में दिया है a प्लस बी, दूसरे वाले ऑप्शन में दिया है a माइनस बी, तीसरे वाले में दिया है 3a माइनस सी और d का दिया है a b और e का ऑप्शन दिया आपका b a। सबकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले a का हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखेंगे a का a प्लस बी। तो देखिए आप व्यू a की वैल्यू कितना है 2 4 3 2 और b की वैल्यू आपका हो जाएगा 1 3 माइनस 2 और 5। तो आप लोग देखिए इसको लिखेंगे 2 प्लस 1 और फिर देखिए इसको लिखेंगे 4 प्लस 3 और a21 की वैल्यू है 3 और इसका a21 है -2। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2। फिर देखिए 2 है इसका a22 का और इसका a22 का है 5, प्लस में है तो प्लस लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू देखिए कितना आएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 और 3 ऐड करेंगे 7, 3 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 5 कितना हो जाएगा 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग a माइनस बी इसको घटा देंगे, इस अवयव में से इस अवयव को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो देखिए b का ऑप्शन है आपका a माइनस बी। तो लिखेंगे a की वैल्यू है 2 4 3 2 और फिर b की वैल्यू हो जाएगा 1 3 माइनस 2 और 5। तो इसको लिखेंगे देखिए 2 और -1 2 -1, इसको लिखेंगे 4 -3। फिर देखिए इसका लिखेंगे 3 और ये देखिए माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और फिर देखिए a22 का 2 है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 और 2 कितना हो जाएगा ऐड करेंगे 5 और 2 -5 हो जाएगा आपका -3। एक आंसर आपका हो गया। और फिर देखिए 3a माइनस सी है, सी नंबर है आपका 3a माइनस सी। तो आपको बताए थे बेसिक में कि अदिश गुणन मतलब देखिए कोई भी एक अदिश गुणन होता है तो उसका अवयव में मल्टीप्लाई करें तो सभी अवयव से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3a है तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और फिर देखिए 3 से 3 में करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और फिर देखिए 3 से 2 में करेंगे 3 2 जा 6 और माइनस सी की अब वैल्यू लिखेंगे। तो सी की वैल्यू कितना है -2 5 और कितना है 3 4। तो आप लोग देखिए ये 3a माइनस सी है तो इसका माइनस से सभी अवयव में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको लिखेंगे आप लोग देखिए 6 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 और फिर लिखेंगे इसका a12 का 12 है और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर देखिए a21 का अवयव 9 है, इसमें कितना है 3 तो 9 -3। फिर देखिए इसका हो जाएगा 6 -4। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और इसका हो जाएगा आपका 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब फिर देखिए डी का आपका क्या दिया है, डी नंबर दिया है ए बी मतलब दो अवयवों का गुणन। तो दो अवयवों के गुणन में आप लोग देखिए 2 4 3 2 और फिर यहाँ पे b की वैल्यू आपका कितना है 1 3 -2 और 5। पहले आप लोग देखिए कभी भी अवयव का गुणन करते समय ये देखते हैं कि इसकी पंक्ति देखिए पंक्तियों में कितने अवयव है a11 है a12 है। तो देखिए स्तंभ में भी क्या रहना चाहिए a11 और a21, इसके 2 अवयव हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि इसके स्तंभ में 3 अवयव होते तो इसका गुणन संभव नहीं होता, लेकिन इसमें पंक्तियों में भी 2 अवयव हैं और स्तंभ में भी 2 अवयव हैं तो इसका गुणन क्या है संभव है। तो हम जानते हैं कि अवयव में पंक्तियों का गुणन किस में होता है स्तंभ में होता है। तो देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा और फिर देखिए 2 1 कम 2 तो 4 दूनी कितना होगा 8, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा इस अब देखिए पहली पंक्ति स्तंभ में किए, अब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 4 5 कितना हो जाएगा
20। फिर देखिए अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो लेंगे 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। फिर देखिए दूसरी पंक्ति है और दूसरे स्तंभ में करते हैं तो 3 तरीके आपका हो जाएगा 9 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे सभी को तो क्या हो जाएगा 2 और -8 कितना होता है, माइनस की संख्या ज्यादा है -6। 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26। और देखिए 3 -4 है तो माइनस की संख्या यहाँ पे अधिक है तो -1 हो जाएगा। और देखिए 10 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे ए बी निकाले हैं वैसे आप लोग पहले बी ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले बी की वैल्यू, इसी आप बी को केवल चेंज कर देना है, यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की वैल्यू। और सेम इसी प्रकार से आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे पहली पंक्ति का है, यहाँ पे पहली पंक्ति पहला स्तंभ का गुणन है और यहाँ पे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। फिर देखिए जब दूसरी पंक्ति में आप लोग आइएगा तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका गुणन यहाँ पे है। फिर देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका गुणन यहाँ पे किए हैं और आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग बी ए का भी निकालिएगा और हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए स्टूडेंट आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया है पहले अवयव में ए बी माइनस बी ए। फिर देखिए दूसरा दिया है आपका अवयव ए बी बी और ए। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे उसमें अंक दिया था इसमें क्या दिया है अलजेब्रिक अवयव दिया है, तो ए बी में दिया है। तो आप लोग देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से उसको जोड़े थे उसी प्रकार से इसको भी जोड़ेंगे। ए 11 का अवयव ए है, इसमें भी ए है तो लिखेंगे ए प्लस ए। फिर देखिए दूसरा अवयव ए 12 का बी है तो इसमें भी कितना है बी, तो बी प्लस बी। फिर देखिए ए 21 का अवयव है माइनस बी और इसको प्लस करेंगे तो इसका हो जाएगा प्लस बी। ए 22 का अवयव है ए और इसमें भी ए 22 का अवयव कितना है ए है, तो लिखेंगे इसको ऐड करेंगे तो 2a में 2 ए में ए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a। b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b। देखिए माइनस बी और प्लस बी यहाँ पे 0 हो जाएगा, a प्लस a 2a। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए, इसको बताते हैं, इसको भी सेम उसी प्रकार से ऐड करना है। ए 11 का अवयव इसमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए और दूसरा जब आपका अवयव आएगा तो 2ab ए 11 का दिया है तो प्लस 2ab। फिर देखिए इसका ए 12 दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका ए 12 दिया है 2ab तो प्लस करना है इसको तो 2bc हो जाएगा। और फिर देखिए इसका ए 21 का अवयव है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका है माइनस 2ca तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca। फिर देखिए इसका ए 22 का अवयव है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका माइनस 2ab तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब देखिए इसको लिखेंगे आप लोग, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप लोग देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc किसका सूत्र होता है ए की जगह पे यहाँ पे क्या है b और b की जगह पे c है तो सेम इसको भी लिखेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca, ए किसका सूत्र होगा a माइनस सी का होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे माइनस 2ca दिया है। और देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको भी दोनों को क्या करना है जोड़ना है, इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा। और इसका चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। फिर दूसरा पंक्ति दिया है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसमें दिया है दूसरे अवयव में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और दूसरी पंक्ति कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको भी उसी प्रकार से जोड़ेंगे। देखिए इसमें कॉस स्क्वायर एक्स है और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर एक्स और फिर देखिए यहाँ पे a12 की वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स और इसका a12 हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। फिर देखिए इसका a21 की वैल्यू है साइन स्क्वायर
एक्स और इसका हो जाएगा A21 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर देखिए इसका A22 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और इसका हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप लोग देखिए इसको क्या करेंगे, साइन हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको सूत्र बताया गया होगा सर्वसमीकरण द्वारा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के। यहाँ पे भी देखिए वही मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला आपका ऑप्शन दिया है ए बी माइनस बी और ए, और दूसरे ऑप्शन में दिया है ए माइनस बी बी और ए। तो देखिए इसका गुणनफल हमको अभी तक आपको घटाने के लिए और जोड़ने के लिए बताए थे, अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और फिर देखिए बी से गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो इसका हो जाएगा आपका माइनस ए बी होगा, ए से माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये देखिए बी का ए में करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। फिर देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो लिखेंगे माइनस ए बी, और ये क्या हो जाएगा प्लस ए बी। फिर देखिए दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ माइनस बी में माइनस बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर देखिए ए माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्या लिखेंगे 0। यहाँ पे भी माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा 0, और इसको लिख सकते हैं देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दे रहा है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख दिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए इसमें दिया है केवल एक स्तंभ दिया है, और इधर क्या दिया है केवल एक पंक्ति दिया है। तो देखिए स्तंभ के में देखिए 1 2 3 3 इसके अवयव हैं, स्तंभ में लेंगे तो, और फिर पंक्ति में लेंगे तो इसमें भी 3 स्तंभ है, तो इसका गुणन क्या है संभव है। कैसे करेंगे, देखिए इस पंक्ति का इस स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, और फिर देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और 4 से 3 में गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, आपका यही आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसे ही है, पहली पंक्ति देखिए इसका भी गुणन संभव है, क्योंकि इस पंक्ति में 2 अवयव हैं, तो स्तंभ में भी कितने अवयव हैं 2 ही है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर लिखेंगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका मल्टीप्लाई आप लोग करिएगा। और फिर देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, मल्टीप्लाई करके इसको जोड़िएगा। सेम इसी प्रकार से इसका भी गुणन निकालेंगे। देखिए इसमें पंक्ति को लीजिएगा पहली, और पहले स्तंभ में भी दूसरे स्तंभ में भी और तीसरे स्तंभ सब में मल्टीप्लाई करके और उसको जोड़ देंगे। अब देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें दिया है एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्तियों की संख्या, और इसमें कितना दिया है देखिए एक पंक्ति 2 पंक्ति, लेकिन स्तंभ कितना दिया है 1 2 और 3। तो देखिए पहली पंक्ति में कितने अवयव हैं 2 है, और स्तंभ में 2 अवयव हैं, तो दोनों क्या है समान है, इसमें भी 2 अवयव इसमें भी 2 अवयव, तो इसका गुणन क्या होता है संभव होता है। तो गुणा करेंगे तो 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, फिर देखिए 2 एक कम 2, और फिर 1 से करेंगे -1 में तो ये -1 हो जाएगा। फिर देखिए पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 2 में 0 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, फिर 1 में 2 का गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा। फिर देखिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 2 एक कम 2 और 1 एक कम 1, तो लिखेंगे 2 प्लस कितना हो जाएगा 1। अब फिर देखिए इसमें दिया है दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति को लेंगे तो इसमें देखिए पहला स्तंभ तो 3 एक कम 3 और -2, तो लिखेंगे 3 - 2। फिर देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 में यदि 0 का गुणा करेंगे 0 और 2 दूनी 4, तो लिखेंगे 0 + 4। फिर देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 एक कम 3 और +2 एक कम 2, तो लिखेंगे 3 + 2।
अब आएंगे तीसरी पंक्ति। तो देखिए तीसरी पंक्ति में -1 है, ये 1 है, तो -1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 और ये भी -1 हो जाएगा, तो लिखेंगे -1 -1। फिर देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये 0 हो जाएगा और 2 एक कम 2, तो लिखेंगे 0 + 2। फिर देखिए इसका तीसरा स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे तीसरी पंक्ति का, तो -1 और ये +1 हो जाएगा, लिखेंगे -1 + 1। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 3 में से 2 करेंगे 1, -1 ऐड होता है -2 लगा देते हैं। फिर देखिए 0 और 2 कितना होगा, 2, 0 और 4 हो जाएगा, 0 2 2, 3 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर देखिए 3 और 2 5, -1 + 1 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आपको 4th नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, यदि a = 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 और b = आपका हो जाएगा 3 -1 2, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति 4 2 5 और तीसरी पंक्ति 2 0 3। अब देखिए c = आपका दिया है पहली पंक्ति में 4 1 2 और दूसरी पंक्ति हो जाएगा 0 3 2 और तीसरी पंक्ति आपका हो जाएगा 1 -2 और 3। तो a + b तथा b - c परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित भी करना है। सत्यापित कीजिए कि a+ और ब्रैकेट में दिया है b - 3 और फिर देखिए इक्वल टू दे दिया a + b - c, तीनों एक साथ निकालना है। तो आप लोग देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए देखिए इसमें आप लोग का a + b पहले निकालेंगे, तो a + b निकालने के लिए देखिए दोनों अवयव को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1 हो जाएगा, और प्लस b की वैल्यू जोड़ेंगे तो 3 -1 और 2 और फिर देखिए 4 2 5 और यहाँ पे लिखेंगे 2 0 3। अब देखिए इसका a + b निकालेंगे, तो a + b निकालेंगे तो आपका हो जाएगा पहले अवयव को इससे a11 का जोड़ेंगे तो 1 + 3, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो देखिए a12 का हो जाएगा 2 -1, इसका हो जाएगा -3 + 2 -3 + 2। अब देखिए a21 का अवयव इसमें 5 है, इसमें 4 है तो 5 + 4। a22 का देखिए 0 और 2 तो 0 + 2। a23 2 है, इसमें 5 है तो 2 + 5। और फिर देखिए a31 1 और 2 है तो 1 + 2, इसका -1 और 0 -1 + 0, इसका हो जाएगा 1 और 3 1 + 3। अब इसको लिखेंगे आप लोग देखिए 3 1 4 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। इसका देखिए 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 0 और 2 हो जाएगा 2, -1 0 हो जाएगा -1। फिर देखिए -3 + 2 तो माइनस वाली संख्या अधिक है तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे, और यहाँ पे देखिए 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 3 1 4। अब हमको क्या निकालना है b - c, तो लिखेंगे b - c। तो b - c की वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग देखिए इसमें b की वैल्यू क्या है 3 -1 और 5, फिर 4 2 और 5, इसका हो जाएगा 2 0 और 3। देखिए b - c लिखेंगे तो b की वैल्यू हो गया आपका 3 -1 और 2 है, यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा 4 2 5 2 0 3। अब देखिए c की वैल्यू आपका कितना है 4 1 2, लिखेंगे 4 1 2 और यहाँ पे कितना दूसरी पंक्ति हो जाएगा 0 3 2 और तीसरी पंक्ति हो जाएगा 1 - 2 और 3, 1 - 2 और 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो लिखेंगे 3 - 4 3 - 4, इसका लिखेंगे -1 और माइनस ए है तो -1 हो जाएगा, इसका 2 और -2 लिखेंगे 2 - 2। फिर देखिए 4 - 0 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर देखिए 2 में से -3 करेंगे 2 - 3 5 और -2। फिर देखिए a31 का 2 - 1 लिखेंगे 2 - 1 0 और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा
यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे 0 और +2। फिर देखिए 3 और माइनस यहाँ पे है तो लिखेंगे 3 - 3 और इसका आंसर आपका हो जाएगा। देखिए 3 और -4 -1 होता है, 4 - 0 4 और 2 - 1 1। यहाँ पे लिखेंगे -2, ये लिखेंगे -1 और ये लिखेंगे 2। देखिए 2 - 2 0, 5 - 2 3, 3 - 3 0। यही आपका b - c की वैल्यू है। अब हमको क्या सत्यापित करना है, a + b - c। और फिर देखिए a + b - c, इसको सत्यापित करना है। इसको सत्यापित करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे a + b - c। तो देखिए a की वैल्यू पहले लिख लीजिए, a की वैल्यू है 1 5 1। फिर देखिए 2 0 - 1 2 0 - 1 -3 2 1 -3 2 1। अब आप लोग देखिए b - c की वैल्यू निकाला गया है। b - c की वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। और b - c की वैल्यू देखिए -1 -2 और 0। दूसरी पंक्ति आपका हो जाएगा 4 - 1 3, 4 - 1 और 3। और तीसरी पंक्ति है 1 2 0 1 2 0। अब इसको लेंगे, देखिए इसको जोड़ेंगे तो आप लोग देखिए 1 है और यहाँ पे -1 है, जोड़ेंगे तो 1 - 1। फिर देखिए 5 और +4 5 + 4। फिर यहाँ पे देखिए 1 है और +1 तो 1 + 1। यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 2। फिर 0 है और +1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 - 1। फिर देखिए -1 और प्लस है यहाँ पे तो लिखेंगे -1 + 2। फिर देखिए -3 + 0 लिखेंगे -3 + 0। यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 2 + 3। फिर देखिए 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 0। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या आता है, 1 - 1 आपका 0 हो जाएगा, 2 - 2 भी 0 हो जाएगा, -3 + 0 -3। फिर देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और ये हो जाएगा आपका -1 और 2 3 कितना होगा 5। देखिए 1 1 2 +2 -1 +1 हो जाएगा और 1 में 0 ऐड करेंगे 0। अब हम किसकी वैल्यू निकाले हैं, a + b - c। अब निकालेंगे a + b - c। देखिए आप लोग का LHS से बता दिया गया। अब हम लेंगे RHS। तो RHS में देखिए a + b पहले ब्रैकेट में है और -c है तो इसको a + b की वैल्यू देखिए दिया है, फुल निकाला गया है 4 9 और 3। इसका 1 2 -1। फिर लिखेंगे -1 7 और 4। फिर देखिए a + b की वैल्यू हो गया -c दिया है तो -c की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू है 4 1 और 2। फिर देखिए 0 3 2 1 - 2 3 1 - 2 और 3। अब दोनों को क्या करना है, इसमें घटाना है तो घटाएंगे तो देखिए 4 - 4 लिखेंगे 4 - 4। 1 है और ये -1 हो जाएगा तो लिखेंगे 1 - 1 और +2। यहाँ पे देखिए -1 यहाँ पे +2 है तो माइनस यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 - 2 मल्टीप्लाई होगा तो। अब देखिए 9 - 0 लिखेंगे 9 - 0 2 और -3 2 - 3 7 - 2। फिर देखिए 3 - 1 हो गया। फिर देखिए -1 और यहाँ पे माइनस है, माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो -1 और कितना हो जाएगा +2। फिर देखिए 4 और -3 लिखेंगे 4 - 3। अब देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगा 4 - 4 क्या होगा 0 1 - 1 0 -1 - 2 -3 9 - 0 9। फिर देखिए 2 और -3 है तो -1 हो जाएगा 7 और -2 5। यहाँ पे देखिए 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। फिर देखिए -1 + 2 कितना हो जाएगा +1। 4 और -3 1। ये आपका RHS है। देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर रहना चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर रहना चाहिए। तो आप लोग देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जितनी वैल्यू आया है उतना ही राइट हैंड साइड में देखिए 0 0 -3। इसकी भी पहली पंक्ति 0 0 -3। दूसरी पंक्ति है 9 - 1 5 9 - 1
5। तीसरी पत्ती है 2 1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 1। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सत्यापित हुआ। अब पांचवा क्वेश्चन